स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। एक्ट्रेस राखी सावंत की शादी की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। राखी के नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। राखी ने पिछले दिनों पाकिस्तान में शादी करने का ऐलान किया था और उन्हें पाकिस्तानी मौलवी की तरफ से निकाह का प्रपोजल भी मिला था, लेकिन राखी ने मौलवी को अभी तक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मौलवी ने राखी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। विवादों की क्वीन राखी सावंत किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। राखी के मुताबिक उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं चल पाई। अब एक बार फिर से उनकी शादी की खबरों को हवा मिल रही है। राखी खुद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। उनके नए नए वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल उनकी तीसरी शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। राखी कुछ दिन पहले ऐलान कर चुकी थी कि वो पाकिस्तान में शादी करना चाहती है, जिसके बाद वहाँ के एक्टर डोडी खान के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। वहीं जैसे ही पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के कानों में राखी की पाकिस्तान में निगाह करने की खबर पड़ी, तो उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दोनों की बात भी हुई। दोनों ने 14 फरवरी के दिन दुबई में मिलने की बात भी की थी, लेकिन अब मौलवी कवी साहब को लग रहा है कि राखी ने उसके बाद उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने तो राखी से निकाह की तैयारी कर ली है, लेकिन राखी की तरफ से निकाह की तैयारियों पर कोई बात नहीं हो रही, न ही राखी ने उनसे संपर्क साधा है। अब ऐसे में मौलवी साहब भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए हैं। उनका निकाह का पक्का इरादा है, बस राखी की तरफ से हामी का इंतजार है। वहीं मौलवी अब्दुल कवी ने राखी को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर 14 फरवरी तक राखी निकाह के लिए हाँ नहीं कहेंगी, तो फिर उन्हें भी अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर राखी का कोई जवाब नहीं आया, तो फिर वो निकाह की बात आगे से नहीं करेंगे। मौलवी कवी ने तो हनीमून का प्लान तक बना डाला था। वो राखी को हनीमून के लिए जापान ले जाना चाहते हैं। अब फैसला राखी पर है। पिछले दिनों राखी ने निकाह के लिए उनसे कुछ शर्तें भी रखी थी। राखी ने अब्दुल कवी से कहा था कि उन पर 6 से 7 करोड़ का कर्ज है। अगर शादी करनी है तो ये कर्ज उतारना पड़ेगा। राखी की इस बात को सुनकर मौलवी चकराए नहीं, बल्कि उन्होंने तो हामी भी भर दी थी। मौलवी ने अपनी उम्र 58 साल बताई थी और ये भी बताया था कि वो परनाना बन चुके हैं, लेकिन उन्हें राखी से निकाह करने में कोई समस्या नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने राखी से ये भी कहा कि अगर वो उनसे मुलाकात करेंगी तो उनकी दीवानी हो जाएंगी। वही राखी ने मौलवी साहब से कहा था कि वो उन्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहती है। उन्होंने मौलवी साहब से उनके लव अफेयर्स के बारे में पूछा। मौलवी ने बताया कि उन्होंने एक शादी की है और उनके बारे में जितनी भी शादी की बातें चल रही है ना, वो पूरी तरह से गलत है। मौलवी अब्दुल कवी ने अपनी उम्र 58 साल बताई। इसके बाद मौलवी ने राखी को 20 फरवरी के बाद दुबई में मुलाकात के लिए बोला था, लेकिन राखी चाहती थी कि मौलाना उनसे वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी को मुलाकात करें। अब मौलवी साहब राखी के फोन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राखी की तरफ से उन्हें अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहां जाकर शादी रचाएंगी। राखी ने बताया था कि वो पाकिस्तान के एक्टर डोडी खान से शादी रचाएंगी, लेकिन इस पर भी अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। फिलहाल मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी राखी की हाँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुफ्ती जहां सीरियस नजर आ रहे हैं, तो वहीं राखी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। ये राखी का नया पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि वो लाइमलाइट में रहने में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा को फिल्म का ऑफर मिलने के बाद अब उसे दूसरा प्रोजेक्ट भी मिलने की खबर है। उस पर पैसों की बारिश हो रही है। वहीं वो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ ने मोनालिसा की किस्मत को बदल कर रख दिया। खुद मोनालिसा ने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। वायरल गर्ल मोनालिसा सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई हैं। महाकुंभ में उनकी नीली आंखों ने सबका ध्यान खींचा और वो रातों रात सोशल मीडिया की सनसनी बन गईं। इसके बाद उन्हें फिल्म का ऑफर भी मिल गया,
जहां दावा है कि उसे फिल्म के लिए 21 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मोनालिसा को अब एक और नया प्रोजेक्ट मिलने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि एक बड़े ज्वेलरी ब्रांड ने उन्हें अप्रोच किया है। इस डील के तहत मोनालिसा को जल्दी ही केरल जाना होगा। इसके लिए मोनालिसा को 15 लाख रुपए मिलने का दावा भी किया गया है, यानी मोनालिसा के दिन बहुरे हैं। मोनालिसा माला बेचने के लिए महाकुंभ गई थी, लेकिन उनकी माला से ज्यादा उनकी नीली आंखों के बारे में चर्चा होने लगी, जिसके बाद वो घर भी लौट आई। लेकिन उसे भी शायद यकीन नहीं होगा कि उसकी प्रसिद्धि उसे फिल्मों में काम दिला देगी। अब बात और आगे बढ़ गई है। कई ब्रांड उसे अपने साथ जोड़ रहे हैं। मोनालिसा बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मोनालिसा ने हीरोइन बनने का सपना देखा था। सोशल मीडिया ने तो उसे पॉपुलर कर दिया। अब मोनालिसा एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पहली फिल्म से पहले मोनालिसा को कई चीजों पर काम करना है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर एक्टिंग की क्लास तक शामिल है। वहीं इस बीच मोनालिसा ने इस बात की जानकारी दी है कि वो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई चली गई हैं। इसके लिए उसने अपने फैन से समर्थन की अपील भी की है। खुद मोनालिसा फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकी थी। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को डायरी ऑफ मणिपुर में कास्ट किया है। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट में शुरू होगी और इसी साल अक्टूबर तक फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। सोशल मीडिया पर मोनालिसा के बारे में खूब चर्चा है। इतनी ही नहीं, उसके ग्लैमरस लुक वाले कई डीप फेक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। मोनालिसा का पिछले दिनों सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। अब मोनालिसा के पास फिल्म भी है। वो फिल्मों में क्या कमाल कर पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर कुछ रील पोस्ट हुई, कुछ फोटोज भी, जिसमें लिखा था मिस यू जान। नाबालिग लड़की ने सुसाइड किया और उसकी मौत के बाद उसके फोटो और वीडियो कौन कर रहा था पोस्ट, किसकी ये करतूत, समझिए इस रिपोर्ट में। प्यार का बुखार, रीलबाज सिर फिरा। कभी मिस यू जान का पैगाम, कभी दर्द भरे नगमे वाली पोस्ट। मौत के बाद भी मोक्ष नहीं, सिरफिरे की करतूत लाइव। सोशल मीडिया पर वो कभी रील बनाकर पोस्ट करता है, तो कभी लड़की का फोटो पोस्ट करके दर्द भरे नगमे गाने डालकर अपना दर्द बयां करता है, तो कभी ऐसा वीडियो पोस्ट करता है जिससे कोई भी समझ सकता है इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है। और इन वीडियो पर लिखा होता है मिस यू जान। जिस वीडियो और रील ने एक नाबालिग लड़की के घर वालों को परेशान कर दिया है, जिस लड़की के फोटो दर्द भरे गानों के साथ पोस्ट किए जा रहे हैं, वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि मरने के बाद भी वो लड़का लड़की को बदनाम कर रहा है। मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर ली, फंदा लगा था। कारण कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा था। कौन लड़का था? सूरज कुशवाहा। आखिर कौन है लड़का और लड़की ने जान क्यों दी? गुना की नगाड़ा कॉलोनी की रहने वाली नाबालिग लड़की की सुसाइड की खबर ने घर वालों को सदमा दिया, जिनका आरोप है कि इसी सिरफिरे लड़के ने उनकी बेटी को परेशान किया, जिससे उसने जान दे दी। यही नहीं, आरोप तो यह भी लड़की के घर वाले लगा रहे हैं कि उनकी लड़की को लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर उसने जान दे दी। कहता था कि मैं चाहता हूं उसको, बड़ों की बातें
और उसने ना टेंशन करके ब्लैकमेल कर रहा था, टेंशन करके आत्महत्या कर ली। लड़की ने सुसाइड किया। उसके बाद लड़के ने कुछ तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियो भी पोस्ट किए। आखिर लड़की के सुसाइड के पीछे की वजह क्या है? नगाड़ा कॉलोनी कुसमुदा में एक लड़की मृतिका है, उसने फांसी लगा ली है। अभी जैसी जानकारी लगती है ऐसी कार्रवाई की जाएगी। ब्लैकमेलिंग के आरोपों की जांच की जा रही है। आखिर लड़की की मौत के बाद सरफरे की एक कैसी करतूत है, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। गुना में संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं अजीब फरियाद। एक बेचारा शराब का मारा। जज सुनवाई में क्यों सब हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है टोकन नंबर 1745 की कहानी। देखिए। टोकन नंबर 1745। जाम न छलकाएं, हमें नींद न आए, न घर न मकान न दुकान, शराब के लिए पागलपन बेहिसाब, शराब सस्ती करा दो महाराज। एक बेचारा शराब का मारा। जन सुनवाई में कोई अपनों के इलाज के लिए भटकता है तो कभी स्ट्रेचर पर ही कोई फरियाद लेकर आता है। न जाने कितनी जन सुनवाई में लोगों का दर्द सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए टोकन नंबर 1745 का दर्द अब तक किसी ने महसूस नहीं किया होगा। अब ये टोकन नंबर 1745 में लिखी अर्जी क्या है, तो इस अर्जी को पढ़कर और सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि एक शख्स के लिए शराब कितनी जरूरी है, शराब पीना क्यों इसकी मजबूरी है, और इसके लिए फरियाद ये कि महाराज शराब सस्ती करा दो। सुनिए पहले इनकी ये व्यथा, फिर सुनाएंगे मदिरा की पूरी कथा। अब 110 रुपए का पौवा मिल रहा है तो हम 50% में चाहते हैं कि 50% भारत सरकार का। मजदूर लोग जो दारू पी रहे हैं, 100 रुपए का एक पौवा पी के आते हैं, 400 कमाते हैं, 400 की शराब पी जाते हैं, तो बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। करीब 11 लाइन के इस आवेदन में ऐसा दर्द छलका है कि जाम से शराब न छलके। शिवपुरी के कोलारस के रहने वाले ये हैं नन्हे यादव, जिनका मर्ज क्यों शराब बन गया इस आवेदन में लिखा है। मजदूर हैं साहब, थक जाते हैं तो थोड़ी पीनी पड़ती है। अगर शराब न पिए तो थकान नहीं मिटती, नींद भी नहीं आती, और सुबह काम पर कैसे जाएं? अब शराब पर रुपए खर्च हो जाते हैं, यानी आधी मजदूरी तो शराब ही पी लेती है। गरीब लोग जो रहते हैं क्षेत्र के, उनका मसीहा समझ लो, कुछ मसीहा बन के होते हैं। मसीहा तो महाराज सिंधिया जी हैं, वही मसीहा है जो गरीबों की चिंताएं दूर करेंगे। तो 100 को पौवा 50 करवाएंगे, इसलिए आवेदन दिया था। तो अपने इस दर्द को दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन सुनवाई में पहुंचे इस मजदूर ने शराब के दाम घटाने की अर्जी लगाई, जिसमें चरण स्पर्श और हाथ जोड़कर विनती की गई है। ये भी कहा गया है कि अगर सब जगह दाम नहीं घटा सकते तो कोई बात नहीं, कोलारस में ही शराब के दाम कम कर दीजिए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये मिल नहीं पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर टोकन नंबर 1745 वाला आवेदन वायरल हो रहा है। शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो जब क्रिकेट के मैदान पर आता है तो सब कहते हैं वंस मोर। जिसकी गेंदबाजी कमाल की है, हवा में ऐसे बॉल लहराती है कि उड़ जाती है गिल्ली, चटक जाते हैं विकेट। मिलिए बारामूला एक्सप्रेस से। क्रिकेट की पिच, इस गेंदबाज का राज। बारामूला एक्सप्रेस का कमाल, 8 मैच 14 पारी 43 विकेट किए नाम। कौन सा रिकॉर्ड किया अपने नाम? रणजी ट्रॉफी में दौड़ी बारामूला एक्सप्रेस। बारामूला एक्सप्रेस जब क्रिकेट की पिच पर आती है तो
तो लोग कहते हैं इस जांबाज गेंदबाज के सामने अच्छे अच्छे बैट्समैन के पसीने छूट जाते हैं। जम्मू कश्मीर के 29 साल के आकिब नबी क्रिकेट की दुनिया का उभरता हुआ सितारा है, जिनकी गेंदबाजी ने रणजी ट्रॉफी में कमाल कर दिखाया। 8 मैचों की 14 पारियों में 43 विकेट झटके। ऐसे ही नहीं, इन्हें बारामूला एक्सप्रेस कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी में 43 विकेट झटककर परिवार का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि अपने नाम नया रिकॉर्ड भी कर लिया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक सेशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं आकिब नबी। आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में 8 मैचों की 14 पारियों में 43 विकेट अपने नाम किए। इसमें 6 बार 5-5 विकेट शामिल हैं। केरल के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आकिब ने 5 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी आकिब नबी को आईपीएल के किसी टीम ने नहीं खरीदा और ना ही आकिब का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। लेकिन आकिब नाउम्मीद नहीं हुए हैं। उनका सपना है कि वो क्रिकेट की दुनिया में नया मुकाम हासिल करेंगे। तो बारामूला एक्सप्रेस आने वाले दिनों में क्या नया कमाल दिखाती है, वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कर्नाटक के मैसूर से आए अध्यापकों के एक ग्रुप ने संगम नगरी आकर के स्नान किया और सरकार की ओर से किए इंतजाम से संतुष्ट दिखे। कर्नाटक से यहां पहुंचे टीचरों ने कहा कि सभी को एक बार संगम नगरी जरूर आना चाहिए। तो एक संगम नगरी जरूर। भक्त और श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटका से हैं और ये सब अध्यापक हैं और जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, इन्होंने सबने अपने कल्चर के हिसाब से इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए आप? वी आर फ्रॉम कर्नाटका, मैसूर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अरेंजमेंट सर, सो गुड, सो नाइस, दे आर डन वेरी गुड अरेंजमेंट। बहुत अच्छा है। इतना क्राउड है फिर भी मैनेजमेंट अच्छा है, नहीं तो इतना नहीं हो सकता था। सरकार ने बहुत काम किया है। थैंक्स टू आवर यूपी गवर्नमेंट एंड योगी बाबा जी एंड आवर मोदी। आप मेला क्षेत्र में जाना चाहिए। अच्छा लगा, अरेंजमेंट अच्छा है, देखने के लिए कोई तकलीफ नहीं था, अच्छे से देख लिया। एक बार आके देखना भी चाहिए। थैंक्स मोदी जी, योगी जी और अरेंजमेंट के नाम धनपत सिंह ने बहुत बहुत अच्छा लगा। हल्द्वानी नैनीताल की रहने वाली अरेंजमेंट, सेफ्टी, किसी से पूछते हुए गाइडेंस, एवरीथिंग बस। तो देख सकते हैं कि जितने भी ये श्रद्धालु यहाँ हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू योगी जी। हाथ जोड़ के देखा लगता है कि ये सारे लोग इन व्यवस्थाओं को लेकर इतने खुश हैं और हर व्यक्ति से करें कि एक बार कुंभ जरूर आए। महाकुंभ देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बिना रुके जारी है। राजस्थान से पहुंचे श्रद्धालुओं के एक ग्रुप ने पीले रंग की टोपियां पहनी हुई है। ग्रुप में करीब 300 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हैं। महाकुंभ क्षेत्र में ये लोग योगी जी की जय के जयकारे लगाते हुए दिखे। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू की ये रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिन्होंने पीले रंग की एक कैप पहनी है। ये कैप क्यों पहनी है? ऐसे 300 से ज्यादा ये लोग कहां से आए, क्या जाने? सर, ये कहां से आप लोग आए? हम राजस्थान उदयपुर से आए, कुंभ मेले में आए। कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। पीली कैप क्यों पहनी? पीली को भी सर, ये पहचान है हमारी यहाँ की। अच्छा जी। हाँ बोलो सर। पीली कैप किसने पहनी है? पीली कैप इसलिए पहनी, हम 7 जने आए हैं ताकि इसको पहन के एक साथ में चले और एक जैसे नजर आए। दूर से भी अगर चला जाए आदमी। इन कामों से खुश हैं आप? खुश है। बिल्कुल धन्यवाद योगी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कॉमेडी के नाम